बुद्ध का जन्म एक राजमहल में हुआ, जहां सुख, सुविधा और वैभव की कोई कमी नहीं थी। लेकिन फिर भी उनके भीतर एक प्रश्न लगातार उठता रहा। यदि जीवन इतना सुखद है तो फिर दुख क्यों है? जब उन्होंने पहली बार बुढ़ापा, बीमारी और मृत्यु को देखा, तब उनके भीतर कुछ टूट गया। उसी क्षण उन्हें यह समझ में आ गया कि बाहर का सुख अस्थाई है, और जो अस्थाई है वह कभी सत्य नहीं हो सकता। यही वह बिंदु था जहां से बुद्ध की वास्तविक यात्रा शुरू होती है। बुद्ध ने वर्षों तक कठोर तपस्या की, अपने शरीर को कष्ट दिए, लेकिन अंत में उन्होंने यह भी समझ लिया, अति तपस्या भी एक प्रकार का मोह ही है। तभी उन्हें वह गहरा सत्य समझ में आया जिसे आज बहुत कम लोग जानते हैं। सत्य न सुख में है न दुख में, सत्य संतुलन में है। बोधि वृक्ष के नीचे बैठकर बुद्ध ने कोई चमत्कार नहीं किया। उन्होंने कोई देवता को नहीं पुकारा। उन्होंने केवल अपने मन को देखा, और वहीं उन्होंने जाना कि मन ही दुख का कारण है और मन ही मुक्ति का द्वार भी। बुद्ध ने कहा, मनुष्य दुखी इसलिए नहीं है कि उसके पास कम है, बल्कि इसलिए है क्योंकि वह चाहता बहुत ज्यादा है। इच्छा पूरी हो जाए तो भय पैदा होता है, और इच्छा पूरी न हो तो पीड़ा। इस तरह मनुष्य हमेशा किसी न किसी प्रकार के दुख में उलझा रहता है। बुद्ध का रहस्य यह था कि उन्होंने दुख से लड़ने की कोशिश नहीं की, उन्होंने दुख को समझने की कोशिश की। वे कहते थे, जिस क्षण तुम अपने दुख को पूरी जागरूकता से देख लेते हो, उसी क्षण दुख अपनी शक्ति खो देता है। ध्यान बुद्ध के लिए कोई साधना नहीं थी। ध्यान उनके लिए जीवन जीने का तरीका था। चलते हुए भी ध्यान, खाते हुए भी ध्यान, सांस लेते हुए भी ध्यान। बुद्ध कहते थे, मैं तुम्हें कोई विश्वास नहीं दे रहा, मैं तुम्हें देखने की दृष्टि दे रहा हूं। उनका सबसे गहरा रहस्य यही है। बुद्ध तुम्हें अपने पीछे नहीं बुलाते, वे तुम्हें तुम्हारे भीतर ले जाते हैं। इसलिए बुद्ध ने कभी अपने अनुयायियों को यह नहीं कहा कि मेरी बातों पर विश्वास करो। उन्होंने कहा, मेरी बातों को तब तक मत मानो जब तक तुम उन्हें स्वयं अनुभव न कर लो। आज दुनिया दुख से भरी हुई है, तनाव, भय, असंतोष और अकेलेपन से। और यही कारण है कि आज बुद्ध पहले से कहीं अधिक प्रासंगिक हैं। बुद्ध हमें यह सिखाते हैं कि शांति बाहर नहीं मिलेगी। वह मोबाइल, पैसा या संबंधों में नहीं है। शांति उस क्षण आती है जब मन वर्तमान में ठहर जाता है। बुद्ध कोई इतिहास नहीं है, बुद्ध कोई मूर्ति नहीं है, बुद्ध एक चेतना की अवस्था है। और यही वह रहस्य है जिसे बहुत कम लोग जानते हैं, कि बुद्ध बनना संभव है हर उस व्यक्ति के लिए जो स्वयं को जानने का साहस करता है, जो भीड़ से अलग सोचने का साहस करता है, जो प्रश्न पूछने से नहीं डरता। यदि यह विचार आपके भीतर हलचल पैदा करे तो समझ लेना आप बुद्ध के रास्ते पर पहला कदम रख चुके हैं।
क्योंकि बुद्ध बाहर नहीं मिलते, बुद्ध वहीं मिलते हैं जहां आप स्वयं से मिलते हैं।